हमारे डियर स्टूडेंट्स, हम मैथ्स क्लास 7 में आज हल करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 1। तो एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस्मान बॉट अ बाइक फॉर Rs 50,000। उस्मान ने एक मोटरसाइकिल खरीदा 50,000 में आफ्टर अ फ्यू मंथ, चंद महीने बाद ही सोल्ड इट फॉर Rs 40,000। तो चंद महीने बाद उसने 40,000 में बेच दिया। फाइंड हैज प्रॉफिट और लॉस। तो आप मालूम करें कि उसने प्रॉफिट किया, नुकसान किया या फायदा किया। एंड हैज परसेंटेज, और उसका परसेंटेज भी फाइंड करें। तो उस किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सोल्यूशन में है, हमारे पास डेटा क्या है। कास्ट प्राइस जो है CP हमारे पास बराबर है 50,000 की, और सेल प्राइस हमारे पास बराबर है 40,000 की। अब हमें इसको देखना है कि उसने लॉस किया या प्रॉफिट किया। तो हम देखते हैं कि सेल प्राइस अगर बढ़ा है तो फिर उसने प्रॉफिट किया, अगर कास्ट प्राइस बढ़ा है तो उसने नुकसान किया। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस जो है ये ग्रेटर है किससे, सेल प्राइस से। तो हमें मालूम हुआ सो देयर इज लॉस, यहाँ पर उन्होंने नुकसान किया। तो अब नुकसान को फाइंड करना है। तो नुकसान को फाइंड करने के लिए लॉस इज इक्वल टू क्या है, कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो इसमें उसका वैल्यू डालें तो कास्ट प्राइस हमारे पास कितना है 50,000 है, माइनस करें सेल प्राइस जो कि 40,000 है। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर में 10,000 नुकसान उसने किया। तो लॉस टोटल कितना हुआ 10,000 का नुकसान किया। अब इसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज हमारे पास बराबर है किसका, टोटल लॉस डिवाइड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें आप वैल्यू डालें, टोटल लॉस कितना हुआ 10,000 हुआ, टोटल कास्ट कितना है 50,000 है, और मल्टीप्लाई बाई 100 करें। तो ये चारों जीरो इसके साथ क्रॉस करें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 100 डिवाइड बाई 5, और ये बराबर है किसका 20 का, 20%। तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 20%। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नजमा बॉट अ हाउस फॉर Rs 750,000। 7,50,000 में एक घर खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर Rs 800,000, और 8 लाख में बेचा। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। तो उसका लॉस या प्रॉफिट मालूम करें और परसेंटेज भी मालूम करें। डिस्काउंट, और दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। तो डिस्काउंट हमारे पास बराबर है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है 800, सेल प्राइस कितना है 600, तो इज इक्वल टू 200। हमारे पास क्या हुआ, डिस्काउंट हमारे पास 200 आ गया। अब इसका परसेंटेज फाइंड करना है कि कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। तो परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए फार्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना, टोटल डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें उसका वैल्यू डालें, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ है 200, मार्केट प्राइस कितना है 800 मल्टीप्लाई बाई 100। जीरो को जीरो के साथ क्रॉस करें, 2 और 8 टेक गया, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास बराबर आ गया 100 डिवाइड बाई 4 की, और 100 को 4 पर डिवाइड करें तो आता है क्वेश्चन आंसर 25%। तो ये डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हमारे पास आ गया 25%। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, A
sheet with a market price of Rs 450, एक शीट है मार्केट कीमत उसका 450 है, वह सोल्ड बेचा गया फॉर Rs 375 में वो बेचा गया। फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट को मालूम करिए विच इज अलाउड ऑन द शीट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट को मालूम करना है कि कितना डिस्काउंट हुआ इसमें और उसका परसेंटेज फाइंड करना है, ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो है मार्केट प्राइस हमारे पास है 450 और सेल प्राइस हमारे पास है 375। अब यहाँ पर डिस्काउंट को फाइंड करना है, तो डिस्काउंट वही फार्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्केट प्राइस से सेल प्राइस माइनस करें तो मार्केट प्राइस हमारे पास है 450 माइनस सेल प्राइस हमारे पास है 375। तो हमारे पास कितना आता है 75। तो 75 रुपये जो है इसमें डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट कितने के बराबर आ गया, डिस्काउंट बराबर आ गया 75 Rs 75। अब इसका परसेंटेज फाइंड करना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमारे पास फार्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर है टोटल डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें वैल्यू डाले, टोटल डिस्काउंट हमारे पास है 75, मार्केट प्राइस हमारे पास है 450 और मल्टीप्लाई बाई 100 अपनी जगह पर। तो इन सब को डिवाइड करें 5 पर, इसको 75 पर डिवाइड करें। तो 75 पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 75 एकम 75 और 6 चका 75 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू ये आता है 75 पर 75 पर अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे तो 1 आएगा और इससे 6 आता है आपके पास। तो आंसर में हमारे आखिर में हमारे पास क्या बचा, 100 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 6 बच गया। तो आखिर में हमारे पास 100 डिवाइड बाई 6 आ गया। अब 100 को आप 6 पर डिवाइड करें तो इससे आता है 16.67%। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास आखिर में आ गया कितना, 16.67%। ये हुआ आज का एक्सरसाइज। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।